इस साइड पे है, दो अमोनिया इस साइड पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेम कॉम्प्लेक्स अब हमारे पास है अमोनिया एंड Cl एंड अगेन अमोनिया एंड Cl, so we have not changed the formula. Formula is still same. Formula is 2 metal, 2 ligand bridged, 2 ammonia, 2 chlorine. But now position of chlorine and ammonia is changed. So this is called coordination position isomerism. ये सिर्फ ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में हो सकता है, इसका मतलब और कहीं सोचना ही नहीं है। और इसमें क्या होता है कि आपके पास जो लिगेंड्स पहले इधर है, ये नहीं कहना कि दोनों इधर कर दो या इधर कर दो, उसमें कोई फर्क नहीं है। दो अमोनिया अगर आप इधर लिख देते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने ये कहा कि पहले दोनों क्लोरीन एक ही साथ में है, दोनों अमोनिया एक साइड पे है, अब हमने इनकी पोजीशंस इंटरचेंज की है। एक क्लोरीन एक अमोनिया, एक क्लोरीन एक अमोनिया, तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, राइट। Possible only in bridged complexes. No other complex can show this type of isomerism. Next we have coordination isomerism. Next is coordination isomerism. Possible in complexes having 2 square brackets. Possible in complexes having 2 square brackets. For example, in this isomerism, 2 isomers differ. In this isomerism, the 2 isomers differ due to difference in the ligands attached to the metal in 2 square brackets. Difference in the ligands attached to metal in 2 square brackets. For example, देखो जरा, अगर हमारे पास है कोबाल्ट हेक्साएमीन एंड सेकेंड इज क्रोमियम हेक्साक्लोराइड, ये तो इसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? अगर मैं सारे लिगेंड्स एक्सचेंज कर दूं, क्रोमियम हेक्साएमीन एंड नाउ कोबाल्ट हेक्साक्लोराइड, क्वेश्चन ये आ रहा था। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैंने ठीक है, मैंने लिगेंड चेंज कर दिए, अमोनिया इसको दे दिए, क्लोरीन इसको दे दिए, लेकिन फिर मैंने क्रोमियम को पहले क्यों लिखा? रीजन इज ये कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल। कोबाल्ट क्या था? 3 पॉजिटिव आ रहा है, क्रोमियम इज 3 पॉजिटिव, क्लोरीन इज -1। 3 पॉजिटिव प्लस 0, ये ब्रैकेट था 3 पॉजिटिव, दिस इज अ केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। 3 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, दिस इज -3, दिस इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एंड अकॉर्डिंग टू अ रूल इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वी आर सपोज टू राइट केटाइन फर्स्ट, एनाइन आफ्टरवर्ड्स। हम पहले एनाइन बाद में केटाइन नहीं लिख सकते, हम NaCl तो लिख सकते हैं, Cl Na नहीं लिखते, राइट। अब हमारे पास क्रोमियम अभी भी 3 पॉजिटिव है, बताओ 3 पॉजिटिव प्लस 0 ब्रैकेट क्या आ गया? 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव -6 is -3.
Another possibility, look at the part, chromium. If we write pentaamine, 1 chlorine, and this will be cobalt, 5 chlorine, 1 ammonia. Chromium 3 positive, 3 minus 1 is plus 2, तो ये plus 2 वाला complex हुआ. Cobalt 3 positive, minus 5, it is minus 2. So this is again a coordination isomer. Another possibility, chromium, we can have 4 ammonia, 2 chlorine, and the cobalt, 4 chlorine, 2 ammonia. Now chromium, as it is 3 positive, 3 minus 2 is plus 1 positive on bracket. Cobalt 3 positive, 3 minus 4 is minus 1 on square bracket. Next isomer should be, हमें लगा कि अब हमें करना चाहिए 3 ammonia, 3 chlorine. तो ये गलत है. This we can't draw because chromium 3 positive, 3 negative, 0. It's a neutral complex. तो अगर ये न्यूट्रल है तो वाई शुड हैव केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट. फिर वो केटाइन और एनाइन तो रहा ही नहीं. तो आप लिगेंड्स को तब तक एक्सचेंज कर सकते हो जब तक आपका केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट बचा रहेगा. अगर आपने न्यूट्रल तक ले गए और न्यूट्रल बन गया तो फिर वो गलत है. न्यूट्रल कैन नॉट बी काउंटेड. तो वी हैव 1, 2, 3 कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. अब बताओ, जैसे मैंने क्रोमियम के साथ ऐसा किया, हम कोबाल्ट के साथ भी तो ऐसा कर सकते थे. कोबाल्ट, पेंटाअमीन, 1 क्लोरीन and chromium, 5 chlorine, 1 ammonia. Different है इन सबसे. We can have cobalt, 4 ammonia, 2 chlorine, and another is chromium, 4 chlorine, 2 ammonia. क्या मैं नेक्स्ट एक्सचेंज करूं? एक और अमोनिया को आगे ले जाऊं या पीछे ले आऊं? नहीं कर सकते. फिर वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल. राइट. तो नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी आइसोमर्स इस कॉम्प्लेक्स के. अगर मुझे पूछा जाए कि इस कॉम्प्लेक्स के कितने आइसोमर्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5. तो आपने 5 आइसोमर्स ड्रॉ किए, क्योंकि जिसके बारे में पूछा वो नहीं गिना करते. ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू हैव 5 आइसोमर्स. और अगर एक जनरल नाम लिख के पूछा जाए कि हाउ मेनी आइसोमर्स, यू विल से 6 आइसोमर्स आर देयर. तो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन, पोजिशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म. आई राइट वन मोर एग्जाम्पल. प्लैटिनम टेट्राअमीन and platinum tetrachloride. Can you draw coordination isomers of this complex?
हो गए? 3 बने। एक तो बनाया होगा प्लेटिनम, 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, another is platinum 3 chlorine 1 ammonia. Here is platinum 2 positive, platinum 2 positive कैलकुलेट हो रहा था. It is 2. हाँ जी, पैकेट लॉसेस. ओके, platinum 2 positive, 2 positive. This is 2 positive. Overall this bracket is 2 positive, this bracket is 2 negative. This bracket is now 1 positive and here is 1 negative. Right? Left with packet loss is over. पैकेट लॉस चला गया. समाना सेंटर, नेक्स्ट वी कांट मेक. शबनम आपको समझ आ रहा है कि अगला वाला हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये 0 चार्ज आ जाएगा. 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0. दिस इज नॉट पॉसिबल टू बी ड्रॉन. तो दिस इज इंटरचेंज. आपने एक्सचेंज करना है तब तक जब तक वो न्यूट्रल ना हो जाए, और न्यूट्रल को हम काउंट नहीं करेंगे. राइट? सवाना सेंटर, आर यू कनेक्टेड बैक और नॉट? Have polymerization isomerism. Polymerization isomerism is if this is platinum 2 ammonia 2 chlorine and another complex is platinum twice ammonia 4 times chlorine 4 times. तो दिस सीम्स टू बी कि जैसे ये अगर मोनोमर है, इफ दिस इज अ मोनोमर, तो दिस इज गोइंग टू बी अ डाइमर. इज इट क्लियर? ये बिल्कुल उसका डबल है. डाइमर कैन बी रिटन एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्लेटिनम अमोनिया 4 platinum Cl4. You can write it 2 बार platinum 2 बार platinum, 4 ammonia 4 ammonia 4 chlorine 4 chlorine. So these two are polymerization isomers. Same way if it is cobalt, triamine trichloride, another is cobalt hexaamine and cobalt hexachloride. These two are monomer and dimer type of compounds. इसमें 1 कोबाल्ट है और इसमें 2 कोबाल्ट. इसमें 3 अमोनिया, इसमें 6 अमोनिया, 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन. It means these two are polymerization isomers. So this is called polymerization isomers when the two isomers differ due to a number multiplied. मल्टीपल से डिफर करते हैं. जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई, इसको 1 मान लो तो ये 2 है, 2 टाइम्स है. इट इज 1x, तो दिस इज 2x. राइट? So this is called polymerization isomerism. That's all about structural isomerism. We are finished with structural. Now we'll start with stereoisomerism. After structural isomers, we will start with stereoisomerism.
Here it is monomer and this is dimer. स्टीरियो आइसोमरिज्म में बेटा आपके पास पहला स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. Stereo isomerism, we are going to start stereo isomerism, and now it is geometrical isomerism. It is also named as cis and trans isomerism. Geometrical isomerism, or we can say cis and trans isomerism. First define it. Let's define. This type of isomerism arises in heteroleptic complexes. This type of isomerism arises in heteroleptic complexes. Heteroleptic means, ब्रैकेट में लिख लो, heteroleptic की ब्रैकेट में लिखो, having different ligands. Having different ligands. होमोलेप्टिक होता है जब सारे लिगेंड्स एक ही जैसे हो, जैसे टेट्रामीन प्लेटिनम, सारे अमोनिया ही हैं, वो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है. और हेटेरोलेप्टिक का मतलब है जब आपके पास एक ही मेटल के साथ डिफरेंट लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं, जैसे 2 अमोनिया, 2 क्लोरीन, 1 अमोनिया, 3 क्लोरीन, तो ये हेटेरोलेप्टिक है. ठीक है, लिखिए दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स. ड्यू टू डिफरेंट possible geometric arrangements of the ligands. Different possible geometrical arrangements of ligands. एपिन सिस ट्रांस देखने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो लिगेंड्स उसमें प्रेजेंट हैं वो क्या होने चाहिए, हेटेरोलेप्टिक, डिफरेंट होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन Number 1, square planar complexes. Square planar कब होता है, जब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. एंड octahedral complexes. यह आइसोमरिज्म तभी होगा जब आपके पास octahedral complexes होंगे या फिर square planar complexes. Octahedral complexes में we are having D2sp3 और sp3d2 hybridization, और square planar complexes means DsP2 hybridization. Only these complexes can show geometrical isomerism. First we'll take square planar complexes. पहले हम ले रहे हैं square planar complexes. If this is a complex of square planar nature, metal is in the center. तो फर्स्ट वी हैव, अगर सारे लिगेंड्स L4 सेम हो तो क्रॉस, नो आंसर, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. चारों सेम तो होने ही नहीं चाहिए. अगर 3 सेम हो जाए और 4th कोई डिफरेंट हो जाए तो भी सिस ट्रांस नहीं हो सकता. सिस ट्रांस स्टार्ट होगा जब आपके पास 2 लिगेंड्स और 2 लिगेंड्स की कोई टाइप नजर आए. यहां पे मैंने टिक लगा दिया.
या फिर दो लिगेंड्स और दो डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे हैं ए बी, और तीसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी व्हेन वी हैव ऑल डिफरेंट, सारे डिफरेंट लिगेंड्स आ जाए। तो आपके पास सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी इन तीन केसेस में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ड्रॉ किया ML2A2। इफ इट इज ML2A2, तो आपने ये देखना है बेटा L और L के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, A और A के बीच में भी क्या है, 90 डिग्री। अगर सेम लिगेंड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो इसे हम कहते हैं सिस। ये सिस आइसोमर है। इट मीन्स इसका ट्रांस ड्रॉ करें तो इसका ट्रांस बनेगा L एंड L, A एंड A। तो हम कहेंगे L और L के बीच का एंगल अब कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये बन गया ट्रांस। तो आपने ध्यान रखना है जब 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो सिस, और 90 का आ जाए तो सिस, और 180 का आ जाए तो ट्रांस। एक कैटेगरी बन गई। नेक्स्ट वी हैव इज ML2AB। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास थी ML2AB। L2AB बताओ कौन सी कैटेगरी में रखे हैं, सिस की ट्रांस? इट इज सिस आइसोमर। L और L के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री, तो ये सिस है। और अगर हम MLLAB ड्रॉ कर दें, एंगल इज 180 बिटवीन द टू, दिस इज ट्रांस। तो फर्स्ट कैटेगरी वी हैव ड्रॉन, सेकेंड कैटेगरी आई हैव रिटन। Now we have third category, MABCD. Where it is MABCD, तो we have M। अब बेटा सारे ही डिफरेंट है, हम किसी को देख नहीं सकते ना कि कौन सा किसके 90 डिग्री पे और 180 पे, सारे एक जैसे नहीं है। तो हम कहेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो सब ड्रॉ करो। ABCD, ABCD, and the third possibility is ABBC। तो तीन पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। तो हम कहेंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनको सिस ट्रांस तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको कहेंगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो MABCD में देर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल। जो लोग नोट कर लेंगे, प्लीज ड्रॉ द आइसोमर्स। आपको मुझे इसके 2 आइसोमर्स ड्रॉ करके बताने हैं। इट इज प्लेटिनम विथ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। दो बना लिए, एक सिस
एक ट्रांस, राइट। तो नाउ वी हैव 2 आइसोमर्स। आपके पास 2 आइसोमर्स बने होंगे, प्लेटिनम 2 अमोनिया एट 90 डिग्री, 2 क्लोरीन एट 90 डिग्री. Second is ammonia and ammonia at 180 degree, chlorine and chlorine at 180 degree. But these 2 isomers, one is called cisplatin. जो पहले वाला आपने लिखा cis वाला, उसके आगे लिखो cisplatin. This cisplatin is used for cancer treatment. This is a cancer treatment drug. Cisplatin is used for the treatment of cancer. It means cis और ट्रांस का फॉर्मूला चाहे सेम है, फिर भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है कि सिस्प्लेटिन से आप कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हो, जबकि ट्रांसप्लेटिन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेम फॉर्मूला होने के बाद भी ट्रांस से हम कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, जबकि सिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट. दैट्स ऑल अबाउट योर tetrahedral square planar complexes and geometrical isomerism. Now we have octahedral complexes. Octahedral complexes and cis-trans isomerism. Octahedral complexes, we can have 6 bonds, M, L6. अगर सारे लिगेंड सेम हों तो कोई सिस ट्रांस नहीं होगा. अगर 5 लिगेंड सेम हो और एक ही डिफरेंट हो तो भी कोई सिस ट्रांस नहीं हो सकता. If we have M, L4, A2, so now cis trans is possible. M, L4, A and B, again cis trans is possible. M, L3, A3, cis trans is possible. Then we have MAA twice, L2, cis trans is possible. Here AA joined with each other. जब मैंने ऐसे लिखा है AA like this, इसका मतलब है bidentate ligand. Bidentate and is symmetrical bidentate. Example EN, ethylene diamine. Example oxalato. These are AA twice. जो मैं लिखा ना AA ज्वाइन करके, उसका मतलब है bidentate ligand लगाएंगे, राइट? अब ये 4 कैटेगरीज हमारे पास हैं जिसमें सिस ट्रांस हो सकता था. पहला ड्रॉ करते हैं M, L4, A2. एग्जाम्पल कोबाल्ट 4 वाटर 2 क्लोरीन. इस तरह के लिगेंड्स, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस.